Scientific notation. Scientific notation is a special way of writing numbers. It makes easy to use big and small value. In this video, you will learn about how to use scientific notation of a number. So let's start. साइंटिफिक नोटेशन जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिटन भी कहते हैं, ये दरअसल एक्सप्रेशन है, एक बड़े या बहुत छोटे नंबर को जाहिर करने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीक़ाकार है। हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नंबर्स से वास्ता पड़ता है। इतने बड़े नंबर्स को लिखना, उन्हें याद करना और उन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। लार्ज नंबर से मुराद स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है। स्मॉल नंबर्स भी देख लेते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, तो लिहाजा उसका मास भी बहुत ही छोटा होगा। तो इन नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू बहुत छोटे अंदाज में लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स होते हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है नंबर फॉर्म, सेकंड पार्ट होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। नंबर फॉर्म में हमारे पास डेसिमल पॉइंट, इससे पहले वाले नंबर होल नंबर और डिजिट्स या फ्रैक्शन पार्ट भी होते हैं। तो पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए रूल ये इस्तेमाल किया जाता है कि वो 0 से बड़े हों, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से छोटे हों, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर 1 हो सकते हैं और 1 के बाद 9 हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम आते हैं तो बेस लाजमी है कि वो 10 होगी और पावर दरअसल डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट की क्वांटिटी है, यानी पॉइंट जितनी मर्तबा मूव होगा उतने टाइम हम उसकी पावर बना देंगे। तो बात कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है। ये एक दरअसल स्मॉल डॉट होता है जो नंबर को सेपरेट कर देता है होल नंबर में और फ्रैक्शन पार्ट में। यहाँ पर 17.591 है, इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर होल पार्ट कहलाता है और 591 फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। जब नंबर 10 या 10 से बड़े हों तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा राइट टू लेफ़्ट की तरफ और पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव। इसी तरह जब नंबर 1 से स्मॉल हो तो डेसिमल पॉइंट मूव कर जाएगा लेफ़्ट टू राइट की तरफ और पावर नेगेटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है 75,30,000 है। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना है कि ये 10 से बड़ी वैल्यू है। जी बिल्कुल, ये 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है। इसके लास्ट में पॉइंट होता है, तो हमें पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। हमें साइंटिफिक नोटेशन में 10 से छोटी वैल्यू चाहिए होती है। अगर बड़ी होती है तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। अगर हम 1 टाइम शिफ्ट करते हैं तब भी हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो पॉइंट को हमें मूव करते हुए 7 से पहले लेकर आना है। पॉइंट जो है वो 1 के बाद हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के बाद हो सकता है। 10 के बाद भी पॉइंट नहीं हो सकता। तो हमें पॉइंट को मूव करना है और मूव करते हुए हमें 7 के बाद लेकर आना है। तो ये जब हमने लिखा तो हमने पॉइंट को मूव किया और पॉइंट आ गया 7 के बाद। तो 7.53 ये हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसका सेकंड फैक्टर लिखना है जो कि एक्सपोनेंट वाला। तो इंटू 10 बेस है। अब हमें पावर
इसकी लिखनी है, एक्सपोनेंट लिखना है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, हमने पॉइंट को जितनी मर्तबा शिफ्ट किया है वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी। हमने पॉइंट को 6 टाइम शिफ्ट किया है तो इसकी पावर या एक्सपोनेंट 6 हो गई है। पॉइंट मूव किया है राइट टू लेफ़्ट की तरफ। जब राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव आता है। तो ये वैल्यू हो गई 7.53 इंटू 10 पावर 6। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगी एक्सपोनेंट इसकी। ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास है 75,30,000। इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं और ओरिजिनल फॉर्म भी कह सकते हैं, न्यूमेरल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 7.53 इंटू 10 पावर 6। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। पॉइंट उस नंबर के बाद होगा जो 1 से लेके 9 तक के दरमियान हो। अगर नहीं होगा तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ये वैल्यू लेस देन है 0 के, तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में रूल ये है कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा है तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम पॉइंट को शिफ्ट करके कहाँ लेकर आएंगे, हम अगर पॉइंट को मूव करते हैं 3 टाइम तब भी पॉइंट 0 के बाद ही है, तो हमें पॉइंट को 9 के बाद शिफ्ट करना है। तो हमने लिखा 9.53 इंटू 10 पावर 4। 4 कैसे आया, क्योंकि हमने पॉइंट को 4 टाइम शिफ्ट किया। चूँकि डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट की साइड पे मूव हुआ है, लिहाजा एक्सपोनेंट माइनस में होगा। और आसान तरीका ये है कि चूँकि ये वैल्यू 0 से लेस देन है तो जाहिर ही है इसका एक्सपोनेंट माइनस में आएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट को इस तरह भी समझा जा सकता है कि 0 से छोटी वैल्यू हमेशा नेगेटिव एक्सपोनेंट में आएगी। एक्सरसाइज है 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट 68 के बाद है तो हमें इसको मूव करना पड़ेगा, और इसको मूव किस साइड पे करेंगे, अगर हम 7 की साइड पे मूव करते हैं तो ये और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हमें इसे 6 के बाद लेना है, यानी कि हमें इसे राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है। तो ये हो जाएगा 6.875। ये हमारी नंबर फॉर्म आ गई। अब हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अगर हम पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं तो वो पॉइंट 0 के बाद आ जाता है, जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम इसको सिर्फ 1 टाइम मूव कर रहे हैं। तो 1 टाइम मूव किया तो इसकी एक्सपोनेंट हो गई है 1, और हमने राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो इसकी एक्सपोनेंट बन जाती है पॉजिटिव 1। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 75,68,037। ये ग्रेटर देन 10 है, तो हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, और डेसिमल पॉइंट को हमें मूव करते हुए 7 के बाद लेकर आना है। तो हमने पॉइंट लगा दिया 7 के बाद, 7.56837 इंटू, अब 10 की पावर हम देखेंगे कितनी मरतबा मूव किया है हमने, 1 2 3 4 5, हमने 5 टाइम मूव किया है। चूँकि ये वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है 1 से, तो जाहिर है इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू 0 से लेस देन है तो पॉइंट मूव करेगा, और मूव करते हुए आएगा 5 की तरफ। तो ये बन जाएगा 5.3 इंटू 10 पावर, अब कितनी मरतबा मूव हुआ है, 1 2
2 टाइम्स मूव हुआ है तो इसकी एक्सपोनेंट हो गई 2, और चूंकि ये लेस देन 0 वैल्यू है तो इसकी एक्सपोनेंट आएगी माइनस में। यहाँ पर भी पॉइंट मूव होगा और 7 के बाद आएगा 7.689 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 टाइम मूव हुआ है तो ये इसकी पावर आ गई -4।